नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। तिहाड़ जेल से 20 दिनों की चुनावी छुट्टी पर आए अरविंद केजरीवाल ने दिया है एक ऐसा बयान जिसको लेकर आज पलटवार कर दिया है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, और बताया है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं कोर्ट की अवमानना। जी हां, अब देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं आपके साथ शेरिन। यदि आप झाड़ू को वोट देंगे तो मुझे जेल जाना नहीं पड़ेगा, इस तरीके की बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक तरफ शराब घोटालों को लेकर लगातार बढ़ रही हैं मुश्किलें, तो वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि आप अगर मुझे वोट देंगे तो मुझे जेल जाना नहीं पड़ेगा। और इसी टिप्पणी को लेकर कल रात जो है वो गृह मंत्री अमित शाह ने अपने दिए एक इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल के ऊपर निशाना साधा है। केजरीवाल जी को जो इंटरिम बेल मिला है, आप इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, परंतु सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जिस तरह से आम आदमी पार्टी, कुछ मीडिया के ग्रुप्स और ज़्यादातर जर्नलिस्ट इसको केजरीवाल की विजय मानकर चल रहे हैं, मैं थोड़ी इसकी स्पष्टता करना चाहता हूँ। इनकी प्ली सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या थी? इनकी प्ली थी कि मेरी अरेस्ट ही गैरकानूनी है, मेरी अरेस्ट को रद्द कर दीजिए, मतलब मुझे यहाँ से बरी कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। फिर प्ली को मॉडिफाई किया कि ठीक है, चलो भाई अरेस्ट रद्द करना छोड़ दीजिए, मुझे बेल दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि आपका चुनाव के प्रचार का जो मांग है इसको आप पूरा करिए, हम आपको इंटरिम बेल देते हैं और 1 तारीख को आपको सरेंडर करना है। वहाँ तक न सरकार में कोई काम करना है, न ऑफिस जाना है। अब इसको ये बड़ा विजय और क्लीन चिट मान रहे। क्लीन चिट नहीं है, चार्जशीट पड़ा है अभी कोर्ट के सामने। अगर उनको इतना विश्वास था तो सेशन कोर्ट में कॉसिंग डालते कि मेरे खिलाफ चार्ज ही गलत है। वो तो अपने रोड शो वगैरह में कह रहे हैं कि आप मुझे वोट दे दीजिए, मुझे फिर जेल में कोई नहीं भेजेगा। देखिए, अब ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जिन्होंने इनको इंटरिम बिल दिया है उनको सूचना है। इसके बड़ा इनका कंटेम और कोई हो नहीं सकता। क्या सुप्रीम कोर्ट देश का विजय पराजय के आधार पर गुनाह का निर्णय करेगा? मैं नहीं कह रहा है, केजरीवाल जी कह रहे हैं, मैं तो सुना भी नहीं। आपने कहा, मैंने अखबार में पढ़ा है। परंतु अगर ये उन्होंने कहा है तो देश की सुप्रीम कोर्ट के फंक्शनिंग पर उनका बहुत गलत टिप्पणी है। क्या उनके बाहर आने से और उनकी जो ये टीका टिप्पणी से इंडिया अलायंस को फायदा हुआ है आपके नजरिए से? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं एक मतदाता के नाते कि जहां जहां वो जाएंगे शराब घोटाला याद आएगा। अब फायदा होगा या नुकसान आप तय कर लीजिए। पंजाब में हाँ, प्रचार में जहां जहां जाएंगे शराब घोटाला ही लोगों को दिखाई देगा। कई लोगों को तो बड़ी बोतल दिखाई पड़ेगी। और अरविंद केजरीवाल को लेकर सीधे तौर पर अमित शाह ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बयान दिया गया है इससे, इस बयान की वजह से अगर हम देखें तो सर्वोच्च न्यायालय की इससे ज्यादा बड़ी अवमानना नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपराध पर निर्णय चुनावी जीत के हार या फिर जीत के आधार पर लेगा? जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर हमारी पार्टी जीतेगी तो मैं जो है वो जेल नहीं जाऊंगा, क्या सुप्रीम कोर्ट इस आधार पर फैसला करता है कि जीतने वाली पार्टी बाहर रहेगी और हारने वाली पार्टी जेल के अंदर जाएगी? ऐसा ही केजरीवाल कहते हुए नजर आ रहे हैं आजकल। जी हां, और इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मैंने अरविंद केजरीवाल को ऐसा कहते हुए नहीं सुना है, लेकिन आपने कहा है कि मैंने ऐसा न्यूज़पेपर में पढ़ा है। यदि ऐसी बात है तो सुप्रीम कोर्ट पर की गई ये टिप्पणी बहुत ही गलत है। और आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो यानी कि अमृतसर के रोड शो के दौरान उन्होंने इस तरीके की बात कही थी और कहा था कि झाड़ू का बटन दबाएंगे तो मुझे दोबारा जेल जाना नहीं पड़ेगा। और इसी के साथ जो है वो पंजाब के सीएम भी अरविंद केजरीवाल के साथ इस समय पर मौजूद थे। देखिए, एक तरफ लगातार आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम उन नेता
कार्यकर्ताओं और लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं, जो कि शराब घोटाले में शामिल हैं, जिस पर आज सीधे तौर पर हमला जो है वो अमित शाह ने बोला है। और इसी के साथ महागठबंधन के ऊपर भी बड़ा हमला बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये गठबंधन जो है वो 4 जून को देश से जाने वाला है, क्योंकि फिर एक बार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता, यानी कि प्रधानमंत्री जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी बनेंगे। और इसी के साथ जब गृह मंत्री अमित शाह से पूछा गया कि अगर सरकार नहीं बनती है तो आखिरकार बीजेपी का क्या दूसरा प्लान रहने वाला है, जिसके साथ गृह मंत्री ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि प्लान बी का सवाल जब उठता है जब जीतने की चांसेस या फिर जो प्लान हमने बनाया है वहां पर 60% की गिरावट आ जाती है, पर हम कोई बी प्लान इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, क्योंकि 4 जून को फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सत्ता में वापस आ रहे हैं, और वो भी 400 पार के आंकड़े के साथ। और ये जीत जो है वो देश की जनता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देगी। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला, तो वहीं सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है कि कोई किस तरीके की भी टिप्पणी करे, पर सरकार जो है वो फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की 4 जून को बनने जा रही है। और अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अरविंद केजरीवाल के लिए राहत तो दी, पर यह सिर्फ लोकसभा चुनावों की छुट्टी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि 2 जून को फिर एक बार अरविंद केजरीवाल को अपनी तिहाड़ जेल में वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि ये छुट्टियां सिर्फ लोकसभा चुनाव के चलते ही दी गई थी। और अब अरविंद केजरीवाल की इस तरीके की जो टिप्पणी सामने आई है, जिस पर वो लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जो है वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अगर हमें वोट देंगे तो मुझे जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस पर सीधे तौर पर अमित शाह ने कहा है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना केजरीवाल के द्वारा की गई है, और इस बात पर जो है वो कोर्ट के जजों को भी सोचना चाहिए। एक तरफ दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर लगातार उठ रहे हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर सवाल, तो वहीं उन लोगों के ऊपर भी सवाल उठता है जो आज अरविंद केजरीवाल की 20 दिन की छुट्टियों को एक जीत बता रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये अरविंद केजरीवाल की जीत है और अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ चुके हैं। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये छुट्टियां जो है वो सिर्फ और सिर्फ सीमित समय के लिए दी गई हैं, यानी कि अंतरिम जमानत पर बाहर आए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह का निशाना, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के नेता चिराग पासवान ने भी स्वाति मालीवाल के मामले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला बोला है, और कहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो दिल्ली की महिलाओं के लिए एक बड़ा खतरा है। जी हां, और ये खतरे की बात जो है वो चिराग पासवान ने इसीलिए कही है, जिस तरीके से पार्टी की ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की पिटाई खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई है। पहली बात तो इससे ज्यादा निंदनीय और शर्मनाक नहीं हो सकता कि एक मुख्यमंत्री के आवास पर एक महिला के साथ इस तरीके की घटना घटी हो, जिस तरीके से, और ये बात कोई नकार भी नहीं सकता है, उन्हीं की पार्टी के एक वरिष्ठ राज्यसभा सांसद ने इस बात को स्वीकार किया है। और उसके बाद मुख्यमंत्री का रवैया देखिए, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं उन्हीं को लेकर कल अखिलेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने साथ लेकर गए हैं, तो कैसे कोई विश्वास करेगा कि भाई ये कार्रवाई करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर एक मुख्यमंत्री के आवास पर ही महिला सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली में आम महिलाओं का क्या होगा। जो बड़े बड़े दावे ये लोग करते हैं, वादे करते हैं, अगर मुख्यमंत्री के आवास पे ही इस तरीके की घटना घटती है तो आगे कोई और दिल्ली में रहने वाली महिला के साथ ऐसी घटना नहीं घटेगी। मेरे मुख्यमंत्री कैसे इस बात का विश्वास दिलाएंगे। ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री अहंकार बोल लीजिए या बौखलाहट बोल लीजिए, पर अब इस तरीके की घटना पर वो उतर आए हैं जो कि कतई दिल्ली वासियों के लिए ठीक नहीं है। तो एफआईआर दर्ज कराने के बाद उसको अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। जिसको मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त होगा उसके ऊपर कोई कार्रवाई कैसे होगी, ये विश्वास कैसे रखिएगा कोई। 4 जून के बाद है विपक्ष के लोगों के लिए खटखट हो जाएगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ये सब लोग महत्वाकांक्षाओं के लिए जुड़े हुए हैं। अभी देखिएगा जैसे ही हार होगी, हार के बाद सारे एक दूसरे को छोड़कर जाएंगे। रायबरेली में सोनिया गांधी अच्छी बात है, प्रयास कर लें।
परिणाम तो ये नहीं होने वाला। एफआईआर मामले में दर्ज हो चुकी है, बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल के जो सचिव हैं वो लगातार संजय सिंह और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर दिल्ली की जनता और भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमलावर हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।